आज का अपना ये लेक्चर शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए है। इस आज का टॉपिक है संस्कृत भाषा की प्रकृति। पूर्व कक्षा में संस्कृत भाषा के बारे में अध्ययन किया था कि संस्कृत भाषा क्या है। आज संस्कृत भाषा की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत एक भाषा है, अतः इसके शिक्षण के लिए भाषा की प्रकृति से परिचित होना अनिवार्य है। भाषा वैज्ञानिकों ने किसी भी भाषा के अनेक तत्व बताए हैं, जिनमें से हम केवल प्रमुख तत्वों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु अपना भाषा सभ्यता की चितेरी है। पहला बिंदु भाषा सभ्यता की चितेरी है। इससे तात्पर्य यह है कि भाषा उस सभ्यता का चित्रण करती है जिसमें उसका उद्भव, विकास और पोषण होता है। प्राचीन वैदिक भाषा, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रणीत हुए, वैदिक सभ्यता का चित्रण करती है। साथ ही वह भाषा वैदिक काल के मुनियों, ऋषियों और महापुरुषों के अमूल्य विचारों से संबद्ध हो गई है। दूसरा पॉइंट अपना भाषा मूलतः मौखिक साधन है। से तात्पर्य यह है कि भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक है। प्राचीन ऐतिहासिक काल में भाषा मौखिक रूप से ही प्रस्फुटित हुई और मानव की शैशव अवस्था में भी मौखिक रूप में ही विकसित होती है। जब उदाहरण के तौर पर जब बच्चे का जन्म होता है तो 6 माह का 8 माह का होता है तो वो टूटे फूटे शब्द बोलता है। फिर धीरे धीरे उसकी शब्दावली में अंतर आता है, क्योंकि वातावरण में जिसे उसे सिखाया जाता है, धीरे धीरे वो मौखिक रूप बोलना सीख जाता है। तो सबसे शैशव अवस्था में भी मौखिक रूप में ही इसका विकास होता है। भाषा का लिखित रूप सभ्यता और संस्कृति की देन है। तीसरा पॉइंट, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। से तात्पर्य यह है कि भाषा परंपरागत है, जो पूर्वजों तथा माता पिता से सीखी जाती है। माता पिता से सीखी जाती है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती, जो अपने माता पिता से मिल जाती है। शिशु अपने माता पिता से या वातावरण से ही भाषा को सीखता है। शिशु जिस भाषा के वातावरण में पलेगा वही भाषा अर्जित करेगा। संस्कृत के बारे में आजकल यही कठिनाई है कि घरों में संस्कृत नहीं बोली जाती है, न ही इसका कोई वातावरण है जहां बच्चे इस भाषा को सीखे। तो इस भाषा का माहौल उनको, वातावरण उनको नहीं मिल पाता है, तो उनको संस्कृत पढ़ने में कठिनाई आती है। और जैसे इंग्लिश का घर का वातावरण अगर इंग्लिश का रहेगा तो बच्चे इंग्लिश अच्छी रहेगी, हिंदी का वातावरण अच्छा रहेगा तो बच्चों की हिंदी अच्छी होती है, क्योंकि सबसे पहले वो वातावरण में ज्यादा रहते हैं। तो जिस वातावरण में वो ज्यादा रहेंगे तो उसी वातावरण का उन पर, उसी भाषा का उन पर प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट अपना भाषा परिवर्तनशील है। से तात्पर्य यह है कि भाषा परिवर्तनशील है। ध्वनियां, उच्चारण, शब्द, रूप, व्याकरण, शब्दावली सदा बदलती रहती है। यह विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। यथा अन्य भाषाओं के संपर्क से, अलग अलग समाजों से आदि से यह बदलती रहती है या प्रभावित होती है। प्राचीन वैदिक कालीन भाषा बदलती गई। समाज के अनुसार इसके व्याकरण में, शब्दावली में, शैली में और वाक्य विन्यास में परिवर्तन आ गया। पाणिनि महर्षि ने विचार किया कि इस भाषा का रूप स्थिर रहे, इसको कोई नाम दिया जाए। उन्होंने प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की और बदलती हुई आर्य भाषा का नया संस्करण बनाकर इसका नाम संस्कृत भाषा रखा। तब से लेकर आज तक संस्कृत भाषा उसी व्याकरण के अनुसार प्रचलित रही और लगभग 3000 वर्षों से इसके एक विस्तृत साहित्य की रचना हुई है। अगला पॉइंट अपना
भाषा प्रतीकात्मक है से तात्पर्य यह है कि भाषा का लिखित रूप प्रतीकों या चिन्हों से बनता है। भाषा का प्रतीकात्मक से तात्पर्य यह है कि भाषा का लिखित रूप प्रतीकों से या चिन्हों से बनता है। आम एक फल है जिसकी आकृति हमें मालूम है। आम सभी ने देख रखा है कि आम की आकृति किस प्रकार की होती है। इस फल का एक नाम है आम। आम आम सभी तो उसका अपन पंक्तियों में या प्रतीकों से आ प्लस म से लिख सकते हैं, उसको दर्शा सकते हैं कि ये दो ध्वनियों से बना है, तो ये प्रतीक चिन्ह हो जाते हैं उसके। इसको अपन बिंदुओं के आधार पर कैसे याद करना है, इसको याद करने की ट्रिक देखो। संस्कृत भाषा की प्रकृति जो हर अपन टॉपिक के बाद लेते हैं, हर टॉपिक के बाद अपन जो अपना शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं वो उसको बनानी है। चाहे आप इसको कोई भी आकार दे दीजिए अपने अनुसार। इसको संस्कृत भाषा की प्रकृति, फिर इसमें अपना पहला बिंदु लिख दीजिए। ये पांचों बिंदु, पहला बिंदु इसमें यहाँ लिख दीजिए कि भाषा सभ्यता की चितेरी है। दूसरा बिंदु आ जाएगा भाषा मूलतः मौखिक साधन है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। फिर चौथे बिंदु में आ जाएगा भाषा परिवर्तनशील है। फिर पांचवें बिंदु में आ जाएगा भाषा प्रतीकात्मक है। और इनकी डिटेल, इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। जो आपको अगर कोई परेशानी हो तो उसमें से आप उसको उतार लीजिए और अपने नोट्स की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। अभी आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, न हम करवा पा रहे हैं आपको, तो आपकी सुविधा के अनुसार कि आप एग्जाम मान लो डायरेक्ट एग्जाम भी हो सकते हैं या क्लासों का मौका भी मिल सकता है, तो आपके परेशान ना हो या परेशानी ना आए, इसके लिए हम आपको ये नोट पीडीएफ और ये वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आप घर बैठे समय का सदुपयोग कर सकें और अपना अध्ययन प्रभावी बना सकें।